नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वर्कर को उठाना चाहती है। ऑन ग्राउंड मैं आपको पुलवामा की बात बोलता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें वर्कर आते हैं जो अंतदया है, एपी बीपीएल लोग हैं, उनको एपीएल कार्ड बना रहे हैं। सडनली आपने शिफ्ट किया, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से एपीएल कार्ड बनने लगे हैं। उसमें तो ये भी कहा जा रहा है, सतीश शर्मा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम सर्वे करेंगे। नहीं, अगर सर्वे से पहले इन्होंने कार्ड कैसे चेंज किए, राशन कार्ड लोगों के, ये बोलते हैं हम एपीएल के कार्ड सबको बना रहे, बीपीएल वालों को एपीएल के कार्ड दे रहे हैं रातों रात विदाउट अ सेंसस। हाउ आर दे डूइंग इट? 170 से ज्यादा गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को मिलेंगी। पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और शुरुआत में इस तरह से करूंगा, नौजवानों के हित में बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और जब नौजवानों की बात एक नौजवान से की जाएगी, यंग है आप, डायनेमिक है, और जब नौजवानों की बात एक नौजवान से की जाएगी और वो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के सामने आए हो आप कुछ ही वक्त पहले, तो उसमें मजा कुछ और होता है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि पुलिस महकमे में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली और वैकेंसीज 4000 थी, और फॉर्म बच्चों ने लगभग 5.5 लाख फॉर्म लगाए। किस हिसाब से देखते हैं, कहां जाएगा ये सारा यूथ? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो हमें इस वक्त दरपेश है पूरी रियासत में, और जिसपे कंसेंसस है, क्योंकि बहुत डिवाइड होते हैं वरना हमारी पॉलिटिक्स दोनों खित्तों में, इज दैट द यंग, मतलब एंजाइटी यूथ की जो है चैलेंजेस, वो सबको ही सिमिलर है जम्मू में, कश्मीर में। और वी आर अ यंग स्टेट, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग इन दिस स्टेट, और ज़्यादा ही उससे। और उसके बाद आप मुसलसल देखिए, जैसे आपने कहा कि 1000 वैकेंसीज है और 6.5 लाख लोग, 5.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं उसी वैकेंसीज के लिए। तो आई थिंक उससे साथ साथ जो 5-8 रिक्रूटमेंट्स हुए, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में, तो उनमें भी बैक टू बैक मुसलसल कंप्लेंट्स हुए, स्कैम्स की, फ्रॉड्स की, पेपर सेलिंग की। तो कुछ चीज़ें जो कश्मीर और जम्मू में बहुत ट्रांसपेरेंटली थी, वो था कम से कम रिक्रूटमेंट, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें करप्शन नहीं था। तो यूथ का फेथ इनमें मुसलसल बना हुआ रहा। ये किस कार्यकाल की बात आप कर रहे हैं? पिछले 5 सालों में वी आर सीइंग देयर इज अ ट्रेंड दैट द पेपर सेल आउट की खबरें आती है, सीबीआई इन द रिक्रूटमेंट, सीबीआई इन द this whole process of recruitment scam was outsourced to blacklisted companies। तो ये 3-4 सालों में मुसलसल बने। उसके साथ साथ पिछले 5 सालों में जब एब्रोगेशन हुआ 2019 को, उन्होंने कहा रैशनलाइज होंगी चीज़ें और कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जम्मू में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हम आज देख रहे हैं कि नौजवान जम्मू का जो है ड्रग्स में है सबसे ज़्यादा, और कश्मीर का डिप्रेशन में है, पढ़ लिख के पीएचडी करके स्कॉलर्स। एक जो यहाँ पे लोग काम करते थे वो सारा कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, आप तवी में देखिए, हालत तवी की, सारे मिनरल्स हर जगह, श्रीनगर में सॉइल एक्सट्रैक्शन, सैंड एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को मिले हैं बिकॉज ऑफ ओपन बिडिंग होती है। पहले यहाँ हम लोकली कर लेते थे। दूसरा, जो डेवलपमेंट के भी मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे 4 लेनिंग के हैं, सर्कुलर रोड्स के हैं, टनल्स के हैं, ट्रेन के हैं, एयरपोर्ट्स के हैं, वो भी बाहर के लोगों को चले जाते हैं। उससे क्या हुआ कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे लोग सब काम हमारे लोग करते हैं, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई बाहर का बंदा ही कॉन्ट्रैक्ट लेता है। उसके बाद अब जो यहाँ पे पिछले 6 सालों में अब जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उस पर स्टे आया है, कोर्ट का कुछ ना कुछ मसला आया है, कहीं स्कैम हुआ है, कहीं ना कहीं ये आप प्रॉब्लम। पिछले 6 सालों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार बनी है और उम्मीदों के साथ, लोग बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे कि सरकार बनेगी, हमारे काम होंगे, और जो काम पेंडिंग थे वो काम होंगे। हमने असेंबली का पहला सेशन देखा जहां सिर्फ 370 और स्टेटहुड के बारे में जो है वो बात की गई। नौजवानों के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जो चुन के आए आप लोगों ने भी उसी बात को जो है वो खंगाला, वहां पे वही बात सेम 5 दिन वही बात चलती रही। पहला सेशन था 5-6 दिन था, और क्योंकि इट वाज इंटरकनेक्टेड, व्हाटएवर वी आर फेसिंग इज आल्सो बिकॉज ऑफ द लार्जर पॉलिटिकल प्रॉब्लम कि पावर बाहर चला गया है, लोकल्स के हाथ में नहीं है, कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी कहीं नहीं है, जम्मू के अफसर कहीं नहीं है, और वी हैव बिकम 2 म्युनिसिपैलिटीज, जम्मू एंड श्रीनगर। तो देयर इज नो अथॉरिटी हियर, और इलेक्ट होने के बाद भी उतनी ज्यादा पावर, डबल कंट्रोल है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सरकार ने, जो उमर साहब को बहुत बड़ा मैंडेट है, 50 सीटें है, और इन्होंने 1 लाख लोग
नौकरी लगाने का वादा किया है, हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, देयर इज नो बिल्कुल प्रोसेस ऑन इट। बिल्कुल उसके बाद रैशनलाइजेशन की बात की, बिल्कुल रिजर्वेशन को, यूथ बिल्कुल में जो बहुत परेशानी जी है, ओपन मेरिट के जी लोग सब जी वेट कर रहे हैं कि टोटल इन 6 लाख में टोटल 900 पोस्ट ओपन मेरिट को है। हाँ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। और इतना ही नहीं, जहाँ एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में एडमिशन्स नहीं मिल रहे यहाँ के लोकल्स को, तो बिकॉज नेशनल लेवल पे अब एग्जाम्स हो रहे हैं। आई थिंक यूथ वाला एक चैलेंज बहुत बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज सबसे बड़ा है इस बड़ा वक्त। हाँ और यूथ में पढ़ लिख के 20-20 साल पढ़ लिख के उनमें वो सुसाइडल टेंडेंसीज है, उनको लगता है हमारी सुनवाई नहीं है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, और नई जो गवर्नमेंट बनी है वो सुन ही नहीं रही है। दे आर सेइंग एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड्स, वाइल कम से कम 370 अगर नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, ये चीज़ें उनके हाथ में है। रिक्रूटमेंट्स को स्पीड अप करना, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे लाना, नए जॉब एलोकेशन करना, रिसोर्स क्रिएट करना, और लोकल्स को इन्वॉल्व करना, चाहे वो मिनरल्स में हो, रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस में हो, बिजनेस में हो, कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवाइव करना, चाहे आपके एसपीओज है, चाहे आपके कैजुअल लेबर्स है। 70,000 लोग कैजुअल लेबर्स और बिल्कुल डेली वेजर्स हैं जो रोज सड़कों पे होते हैं। हम्म 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए पे बेचारा कभी महीने मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हम्म दे शुड सॉर्ट इट आउट, दे हम्म शुड रेगुलराइज ऑल दीज 70,000 families. हम्म These are not 70,000 people, these are 70,000 families involved, बिल्कुल जिनके मतलब फैमिलीज में परेशानियां होती, पूरी जिंदगी अब बंदे ने डेली वेजर बन के एक डिपार्टमेंट को दिया है। एसेंशियल सर्विसेज, पानी, हेल्थ और रोड, जो मेन एसेंशियल सर्विसेज है, वो यही कैजुअल लेबर 70,000 लोग यही चलाते हैं। बिल्कुल आई थिंक कुछ चीज़ें सरकार को करनी पड़ेंगी, और बेरोजगारी का जो मसला, पढ़ लिख के लोग आए हैं और उनके लिए रोजगार निकालना उनका फर्ज बनता है, और उन्होंने वोट लिए है इस सरकार ने। आप इन भी चीजों पे पुलवामा से जो है वो चुन के आए हो, और कश्मीर संभाग में बेरोजगारी चरम सीमाएं जो है पार कर चुकी है। अब आने वाला इंतजार है बजट सेशन का, जी। लगता है जनवरी में बजट सेशन जो है वो हो जाए। मुझे ये बताओ कि उस बजट सेशन में जम्मू कश्मीर का युवा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के शहरी क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हम तो पहले कहेंगे दे शुड रेगुलराइज 70,000 डेली वेजर्स, casual laborers, need based. They should regularize because this is part of their whole manifesto. और जॉब्स का जो 1 लाख नौकरियां उन्होंने कहा है, दे शुड गिव अ डेडलाइन कि आने वाले 1 साल में, उन्होंने बोला 3 महीने में हम प्रोसेस शुरू करेंगे। चलो हम बोलते ना जायज़ भी नहीं है जल्दी जल्दी एक्सपेक्ट करना, बट 1 साल में एटलीस्ट 50,000 नहीं तो 10, 20, 30,000 लोग रिक्रूट होने चाहिए। 30 हज़ार करेंगे तो लाख बंदे 2-3 सालों में कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक वो प्रोसेस गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, और खासकर स्टार्टअप्स का, बिजनेसेस का, लोकल्स को लैंड एलोकेशन का, लोकल्स को लोन सपोर्ट देने का। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, और बिजली कम हुई है लेकिन बिल ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, विंटर्स में वहाँ ज्यादा मुसीबत है, यहाँ पे गर्मी में होता है। बिल 3-3 हज़ार लोगों के आ रहे हैं, हर शख्स के 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। जब पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रहा है इतने साल से, तो गवर्नमेंट शुड आल्सो कंसीडर कि ये। आपने बात की डेली वेजर्स की, डेली वेजर्स को जो है पक्का किया जाएगा। मुझे ये बताओ कि पीडीपी के जितने भी नुमाइंदे चुन के आए हैं, डेली वेजरों के हित में कितनी बात कर सकते हैं? हम करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले सेशन में वी विल रेज दीज इश्यूज। इट्स नॉट अबाउट डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, एसपीओज, हेल्थ ग्रुप्स, एचडीएफ वाले जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं। हमारे टाइम पे महबूबा जी ने उस वक्त रहबर खेल में 6,000 लड़कों को नौकरी दी, रहबर तलीम में हज़ारों लोगों को दी, रहबर जंगलात में नौकरियां दी, स्पोर्ट्स में एनवाईसी के आपके हज़ारों लोग उमर साहब ने लगाए थे, उनको महबूबा जी ने रेगुलराइज किया। आई थिंक वी हैव टू कंसिडर कंपैशनेटली कि हमारे यूथ ने बहुत सफ़र किया है, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, एंड वी हैव टू बी कंपैशनेट। एवरी स्टेप ऑफ दिस गवर्नमेंट should be focused on addressing the young problems, employment problems. And we should restore the faith of youth into the systems. Transparency में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, PSCs में, मेरिट पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्कैम्स नहीं होने चाहिए, और जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस उस पर होना चाहिए। आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कल से खबरें चल रही हैं कि एलजी और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है, यानी कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ये कहाँ तक? ये उमर साहब ने तो खुद बोला हम ठीक है, उनके स्पोक्स पर्सन ने, हाँ, उन्होंने कल उसके बाद जवाब भी दिया। और देखिए, इवेंट्स में सब जगह ठीक होते हैं। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, डाइल्यूटेड 370 पे रेजोल्यूशन लाया, तो बड़ी चीजें तो कोई लड़ाई उमर साहब लड़ नहीं रहे तो नाराज क्यों होंगे? बट हमें ये कहना है कि देखिए उनके रिलेशंस मतलब कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है। दे हैव गॉट अ ब्रूट मैंडेट। दे शुड टेक द रियल इश्यूज, एड्रेस द यूथ प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
और बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के रोजगार नौजवानों को फराहम हो, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी वो रिक्वेस्ट करें जहाँ पे ज़रूरत हो. आई थिंक ऑन बिगर इश्यूज, इट्स अ सेंसिटिव स्टेट, द एलजी गवर्नमेंट is also duty bound to help the local government, help the youth of Jammu and Kashmir, क्योंकि यहाँ पर बहुत strategic interest भी होते हैं, तो वो नहीं उन चीज़ों पे रोकेंगे. बट गवर्नमेंट के पास भी तो विल होना चाहिए कि अगर ये वही चीज़ें करेंगे कि हम जनाब अपने लोगों को चलाना चाहते हैं, पर वर्कर्स को उठाना चाहते हैं, आई थिंक ट्रांसपेरेंटली रिक्रूटमेंट होने चाहिए और मैसिव लेवल. नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वर्कर को उठाना चाहती है. एक वो परसेप्शन है ना कि डिलीवेजन लगाओ, नीड बेस लगाओ, जो पहले करते आ रहे हैं कि इनके एमएलए नाम जमा करते हैं, उसी तरीके में अफसरों को डराना धमकाना जो लगता है इनकी प्रायोरिटी है, पार्टी बनाना चाहते हैं. बट आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन फोकस शुड बी ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू. अच्छा, प्रायोरिटी उनकी ये है. अब मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि उमर साहब ने अभी तक उस तरह का कोई बड़ा काम नहीं किया, कौन सा काम करना चाहिए अभी तक? तो देखिए यूथ वाला ही हम बात करेंगे. बेरोजगारी पे तो उनको देनी, टेंजिबल चीजें करनी है. अगर उस पे नहीं करते, 370 पे डाइल्यूशन बहुत लगा, स्टेटहुड पे कोई बात, कोई प्रोग्रेस नहीं है इस वक्त. पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बड़े वादे किए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाने की बातें की, आज बोलते हमारे हाथ में नहीं है. वेरिफिकेशन पे एम्प्लॉयज पे बोला, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज पे बात की उन्होंने कि हम टर्मिनेट नहीं करने देंगे. अभी रिसेंटली की है, उन्होंने बात भी नहीं की. हम नहीं बोलते आप रोक सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज रेज वॉइस. सो इफ यू आर देयर एज अ चीफ मिनिस्टर, आप थोड़ी इसलिए हो कि आपको तमाशा और रिबन काटने हैं. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू एंश्योर दैट वेरिफिकेशन आर डन, यू हैव टू एंश्योर पासपोर्ट्स आर गिवन, यू हैव टू एंश्योर कि जो हमारे लड़के जेलों में हैं उनको छुड़वाया जाए. अगर छुड़वाया नहीं जाए, घर वापस लाया जाए. जेलों में यहाँ जम्मू में रखा जाए, श्रीनगर में रखा जाए, 50-50 डिग्री में लोग वहाँ हैं. तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब यू नो रिलीजियस लोग बंद है, पॉलिटिकल लोग बंद है, फॉल्स केसेस काफ़ी लोगों पे है. आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू नो, जो इनका पोल मैनिफेस्टो, इन्होंने बोला हम बिजली माफ़ करेंगे, तब से बिल बढ़ा है. 200 यूनिट राशन माफ़ करेंगे, तब से राशन के कार्ड ही हमारे जो बीपीएल लोग हैं उनको AY कार्ड मिल कह रहे हैं कि जनवरी के जो पहले हफ्ते से जो है वो शुरुआत हो जाएगी. ऑन ग्राउंड मैं आपको पुलवामा की बात बोलता हूँ. अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें वर्कर आते हैं जो अंतदया है, बीपीएल लोग हैं, उनको APL कार्ड बना रहे हैं. सडनली आपने शिफ्ट किया, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से APL कार्ड बनने लगे. उसमें तो ये भी कहा जा रहा है, सतीश शर्मा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम सर्वे करेंगे. नहीं, अगर सर्वे से पहले इन्होंने कार्ड कैसे चेंज किए, राशन कार्ड लोगों के, ये बोलते हैं हम APL के कार्ड सबको बना रहे, BPL वालों को APL के कार्ड दे रहे हैं रातों रात विदाउट अ सेंसस. हाउ आर दे डूइंग इट? So I think they have to deliver on their poll promise and we will try our level best reminding them. वहीदुर रहमान परा साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही लोगों को खड़ा कर रहे हैं. कोशिश, माहौल वैसा है ग्राउंड पे. अफसरों को डराना धमकाना कि हमारे वर्करों को चलाओ, उन्हीं को चलाओ, उन्हीं के काम करो, इनके मिनिस्टर उन्हीं को पैट्रनाइज करते हैं. आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग. आफ्टर सो मच टाइम दे गॉट अ ह्यूज मैंडेट. 8-10 लोग अपोजिशन के हैं, और अगर अफसरों को डराना धमकाना बंद नहीं करेंगे फिर तो वही फिर से होगा. आप अपोजिशन में हो, बहुत कुछ कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, नुमाइंदे हो, चुन के आए हैं. बिल्कुल. कश्मीर संभाग के लिए आपका नाम जो है बहुत ज्यादा है, और यंग हो, युवाओं के लिए बात कर सकते हो, आपके पास उतनी विल पावर है. अब आखिर में एक ही सवाल जानना चाहूंगा कि PDP 370 के बारे में बार बार बात करती है, यहां तक कि मुल्क के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोई भी इंसान नहीं 370 को वापस ला सकता है. देखिए, बीजेपी का 70 साल से एक एजेंडा था 370 को खत्म करने का. एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की बात की. श्यामा प्रसाद 70 साल पहले कश्मीर आए, तो उसके बाद ये 70 साल लड़े. एक वक्त बीजेपी के पास कोई सीट नहीं थी, एक वक्त ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, एक वक्त ये RSS बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, एक वक्त इनके पास 2 MP थे. बिल्कुल. आज इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है. बिल्कुल है. तो इट टुक देम टाइम. सो आई थिंक वी आर नॉट सेइंग कि अभी होगा, नहीं होगा, कल होगा. इंशाल्लाह हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है कि 370 से ज़्यादा गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को मिलेंगी, इस स्टेट के लोगों को मिलेंगी. और ये जो हुकूक हम मांग रहे हैं, ये यहाँ के फ्यूचर के लिए, यहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वी आर अ बॉर्डरिंग स्टेट, वी आर अ फॉरेस्ट स्टेट, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून हमें ज़रूरत है. इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में ये चीज़ें होंगी, और ये आइन से आएंगी, कोई किसी गलत तरीके से हम नहीं मांग रहे. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. शुक्रिया. वहीदुर रहमान पर्रा हमारे साथ था, पुलवामा से विधायक चुन के आए हैं, और साफ तौर पर ये कहा कि युवाओं के ऊपर जो है वो नजर डालनी चाहिए, और जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी यहाँ पे चलानी है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो वादा जो है वो पूरा करे, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है वो मौका दिया जाए. मौके के साथ साथ अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, उस चीज का इंतजार आप लोगों के साथ हमारा भी है. लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा का साफ तौर पर यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को चाहिए कि वो युवाओं को रोजगार दे.
अपने टाइम के लिए।